ज्योतिषी मानविंदर जी, जो YouTube के माध्यम से भी बहुत समाज को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, वो मंच पे आएंगे, आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा करेंगे। मानविंदर जी के लिए जोरदार तालियां। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। सर्वप्रथम तो मैं सौरभ कपूर जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आज आपने अमृतसर शहर में हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया है। ये आपका प्रथम ज्योतिषीय सम्मेलन है। प्रयास बहुत अच्छा किया, टीम वर्क बहुत अच्छा किया, पर किसी कारण से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। पर मेरी नज़र में आपका ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल है, और सफल इसलिए है कि आपने इसको बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ में किया, एक प्योर इंटेंशन के साथ में किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो आप भविष्य में दूसरा सम्मेलन करोगे वो और ज़्यादा व्यापक बड़े स्तर का होगा। और मैं तो यहाँ विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जितने भी हमारे ज्योतिषी भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे आदरणीय पूजनीय यहाँ पर उपस्थित हैं, कि आप यहाँ आए, आपने समय निकाला। क्योंकि बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो रहे थे कल कि किसान आंदोलन है, ये है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी आप पहुँचे। इससे पता चलता है कि आपकी सम्मेलन के प्रति डेडिकेशन, सौरभ कपूर जी के प्रति स्नेह और प्रेम, वो आपको यहाँ पर खींच करके लेकर के आई। इसलिए एक बार जोरदार तालियां सौरभ कपूर जी के लिए, जैस्मिन जी के लिए, उनके टीम वर्क के लिए। दोस्तों, अभी में लंच से पहले परम आदरणीय अक्षय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बोली, जिसमें से कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, जिनसे ज्योतिष की शिक्षा मैंने ग्रहण करी है, उनको नमन करता हूँ। भास्कर जी हमारे बीच में हैं, चारवी ठाकुर जी, हमारे भाई आशु मल्होत्रा जी, दिल्ली से आए प्रवीण सोनी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजन करते हैं, रेमेडी किंग हैं, स्पेशलिस्ट हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके साहस को हिम्मत देता हूँ कि आपने ये संकल्प लिया कल कि मुझे आना है, चाहे आंधी चाहे तूफान कुछ भी, और आप यहाँ पहुँचे, अच्छा लगा। दोस्तों, 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं जो मैंने अब तक अपने अनुभव में पाया है। एक तो होते हैं अंधभक्त, जिनके अंदर अंधभक्ति होती है, उनके लिए सही और गलत कुछ नहीं है। उनके लिए ये है कि बस जो बोल दिया वो ठीक है। एक होते हैं भक्त, और एक होते हैं जो चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं, तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से सोचते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारे जीवन में बहुत बार आपने और हमने ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ लोग तो इस भाव से आते हैं कि गुरुदेव आप बस आप जो दे दोगे मैं उसको आपका प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, आप जो मुझे पहना दोगे उसमें मेरी आस्था होगी और मेरा विश्वास है कि मेरे को फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मानता हूं। वो उसकी एक तरीके से अंधभक्ति है। अब यहां पर आपका और हमारा क्या दायित्व बनता है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो दिमाग चाट देते हैं, और हमारे को ऐसा लगता है कि बस यहां से निकले, इतना तर्क वितर्क करने लगते हैं। और कोई ऐसा आ जाए अंधभक्त टाइप जिसकी बहुत ज़्यादा आस्था हो, तो हमारी राह आसान हो जाती है और वहाँ पर हमारा रास्ता दूसरा तैयार हो जाता है।
और वो दूसरा रास्ता जो तैयार होता है वो हमारी इंटेंशन से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है कि मैं किस मन के साथ, किस इच्छा शक्ति के साथ, किस सोच के साथ मैं काम कर रहा हूं। और मेरी इंटेंशन है कि यार बंदा तो तगड़ा है, मोटा है, बढ़िया है, और ये अंधभक्त भी है। ये बहुत ज़्यादा मेरे से प्रभावित हो रखा है, इतना प्रभावित हो रखा है कि ये कह रहा है कि आप मेरे को बस उद्धार करो, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालो। अब मैं उसको क्या रेमेडी दे रहा हूँ, कैसी रेमेडी दे रहा हूँ, किस इंटेंशन के साथ दे रहा हूँ, ये महत्व रखेगी। मैंने बोला ठीक है, ये पन्ना पहन लो, पैसे की कमी नहीं है, बेच दिया 10 लाख का, 11 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, जो जैसा मेरा मौका मेरे को लगा। ये है हमारी गलती। यहाँ से उसका विश्वास टूटेगा, क्योंकि वो तो आपके साथ फुल इंटेंशन से समर्पित होकर के आ गया, उसने तो सरेंडर कर दिया आपके सामने कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। पर मैंने यहाँ से गलत शुरू करा, क्योंकि मेरे को सॉफ्ट टारगेट मिल गया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास में आ जाए तो आप उसके साथ में न्याय करने की सोच रखते हुए आगे बढ़ें। मैंने अपने पिताजी से यही सीखा है। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है, चाहे अंबानी आ जाए, चाहे टाटा आ जाए, चाहे बिरला आ जाए, चाहे एक गरीब व्यक्ति आ जाए, सबको एक समान लेकर के चलो, सबके साथ एक समान न्याय करो, और किसी से भी बहुत ज़्यादा महिमा मंडित मत हो जाओ, क्योंकि जब हम ज़्यादा महिमा मंडित हो जाएंगे तो हमारा ज्ञान बौना हो जाएगा और हमारा ज्ञान उसके सामने नतमस्तक होने लगेगा। यथार्थ सत्य है, आपके पास वो विजन होना चाहिए। अभी मेरे पास एक न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया, मैं भी विषय पर आऊँगा, पर उससे पहले ये भूमिका क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अनुभव हैं, ये मैंने फेस किए हैं, और इन कार्यक्रमों में अनुभवों का ही आदान प्रदान होता है। जो मैं पा पाया हूँ वो मैं आपको दे पा रहा हूँ, जो आपके पास होगा कल आप भी यहाँ करके शेयर करोगे, क्योंकि ज्योतिषी तो आप सब हो, ज्ञान तो आपके सबके पास है, पर जो अनुभव मेरे हैं और आपके हैं उनमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनमें अलग अलग मत हो सकते हैं। कि आपका हमें राशिफल शूट करना है और आपको हम अपने चैनल पर लेकर के आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कैसे करना चाहते हैं? कह रहा आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आना है, आकर के स्टूडियो में बैठना है, और हम आपके सामने टीपी पर, एक टीपी होती है जैसे न्यूज़ रीडर जो होता है ना, वो सामने पढ़ पढ़ के बोलता है, उसके सामने टीपी चल रही होती है, तो आपको टीपी पर देखना है और सिर्फ राशिफल बोलते चले जाना। मेष ऐसा रहेगा, वृष ऐसा रहेगा, मिथुन ऐसा रहेगा, कर्क ऐसा रहेगा। मैंने कहा मेरी क्या भूमिका है? आपकी भूमिका केवल इतनी है कि आपको पढ़ना है। और मैंने कहा राशिफल कौन लिखेगा? कह रहे वो हम खुद लिख लेंगे। बोले वो हम खुद लिख लेंगे। मैंने कहा आप खुद लिखोगे? कह रहा हाँ, वो हम गूगल से उठा लेते हैं, टाइप करा देते हैं, और मैं प्रोड्यूसर हूँ इस चैनल का, मतलब इस स्लॉट का, जो ज्योतिष के प्रोग्राम के, हर प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो वो सारे मेरी टीम कर लेती है, बस आपकी फेस की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपका नाम अच्छा है। मैंने कहा फिर? कह रहे कुछ नहीं, आप आओगे, अच्छा व्यूअरशिप मिलेगी, चैनल हिट होगा। अब मैंने कहा इसके आगे की कहानी तो सुन लो, आपका तो यहाँ तक काम बन गया, आपको तो व्यूज़ मिल गए, आपकी तो टीआरपी बढ़ गई, पर हंसी का पात्र कौन बना? ज्योतिषी बना, एस्ट्रोलॉजर बना। वो कैसे बना? क्योंकि वो बोल करके चला गया कुछ भी जो उसको सामने लिखा पढ़ा मिला। इसीलिए आज की डेट में न्यूज़ चैनलों का एक बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी को भी पीछे लेकर के जाने में। नॉलेज नहीं है, चैनल पे ला करके बैठा देते हैं। बाढ़ आई हुई है, हमारे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला मैं आऊँगा, पर मेरा राशिफल अपना खुद का होगा और खुद से बोलूँगा और अपनी कंडीशंस पे बोलूँगा। दोस्तों, एक प्रश्न मेरे मन में बड़ा घूमता है जब कुंडलियों को देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जैसे अभी अक्षय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ज्योतिषी अगर निडर है तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो निडर है तो वो अच्छा ज्योतिषी नहीं, वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी होगी और वो दबाव में नहीं आएगा। और जहाँ हम दबाव में आ जाते हैं ना किसी के,
तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। इसलिए दबाव मुक्त होकर के हमारे को प्रेडिक्शन करनी चाहिए। अब कुंडली का फलादेश करते समय विशेष रूप से हम ये देख लें कि आखिर 12 की 12 लग्नों में कौन सी लगनें सबसे अच्छी हैं, उसको आप कैटेगराइज कर दें। उसमें त्रिकोण के मालिक कैसे हैं, कितने बलशानी हैं, आप उसको कैटेगराइज कर दें। आप ये देख लें कि उसके केंद्र में कितना बल है, आप उसको कैटेगराइज कर दें। और आप कुछ स्पेसिफिक ऐसे योग निकाल सकते हो, देख सकते हो, जिसके आधार पर आप पॉइंट टू पॉइंट बोल सकते हो। जैसे आजकल मंगल स्वयं राशि का चल रहा है और वृश्चिक राशि में है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। अब हम सिंह लगन की बात करें, क्योंकि आज मुझे सिंह के बारे में बात भी करनी थी, क्योंकि अभी पीछे प्रीवियस जो सम्मेलन रहे हैं उनमें मैंने मेष से लेकर के और कर्क राशि तक के बारे में कुछ मंगलिक दोष के बारे में चर्चा करी थी कि मंगल 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 बड़ा हुआ बना रहता है मंगल का, कि अरे मंगलिक दोष बन गया, ये बन गया तो ये तो पति को खा जाएगी, पत्नी को खा जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। मंगलिक दोष ठीक है बनता है, 5 प्रकार का बनता है, पर उसकी कैटेगरी को देखना पड़ेगा कि मंगल का दोष 12 की 12 लग्नों में अलग अलग प्रकार का फल देगा और दोष बनेगा 5 लग्नों पर विशेष प्रभाव जो उसका रहेगा। जैसे लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन घरों में हम मंगलिक दोष को कंसीडर करते हैं। अब सिंह लगन है, अब सिंह लगन का व्यक्ति मंगलिक हो गया, लगन के अंदर मंगल बैठ गया। अब सूर्य की लगन है, सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, माणिक्य की तरह चमकता है, प्रकाशित करता है। और मंगल सेनापति, उसका मित्र, आपके प्रथम भाव में आकर के बैठेगा। मंगलिक दोष तो बन गया। पर इस मंगलिक दोष में और जो चतुर्थ भाव का मंगलिक दोष होगा और जो अष्टम का होगा, द्वादश का होगा, अष्टम का होगा, उसमें बड़ा फर्क होगा। आप बोलोगे कि भाई सिंह लगन के अंदर मंगल वैसे भी केंद्र त्रिकोण का मालिक हो जाता है और इसके पास डिपार्टमेंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चतुर्थ भाव का मालिक है, ये आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का मालिक है और ये आपके नवम भाव का भी मालिक है, आपके भाग्य का भी मालिक है। तो 2 इंपॉर्टेंट हाउस इसके पास हैं। आपके शरीर पर बैठा आपको अच्छा व्यक्तित्व भी दे देगा, आपको अच्छा भाग्य भी दे देगा, आपको अच्छे सुख साधन भी दे देगा और आपको डेयरिंग पर्सनैलिटी भी दे देगा। आप बोलोगे कि ये मंगलिक दोष आपके लिए हानिकारक नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। पर यहां से आगे क्या? अब यहां से आगे इसकी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर। अब 7th हाउस में पड़ती है कुंभ राशि और सिंह लगन के अंदर जो शनि महाराज होते हैं उनका फल बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि एक तो 6ठे भाव के मालिक हो गए, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा तनाव टेंशन कर्जा धन की हानि अपयश, और साथ में सप्तम भाव के मालिक हो गए। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी है, अब यहां पर दैनिक इनकम का भी है। अब इस घर पर शत्रु राशि पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये देख रहा है सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि को, सप्तम भाव को, तो आपके लिए मंगल अच्छा हो गया, पर आपकी पत्नी के लिए है या फिर आपके पति के लिए हानिकारक हो सकता है। इसकी चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आपकी मां के घर पर पड़ रही है। आपका भाग्येश होकर के मंगल मां के घर में आ गया, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया, गोचर के अंदर भी अभी फिलहाल ये राजयोग चल रहा है। तो ये मंगलिक दोष 4th हाउस पर जैसे ही बनेगा, वृश्चिक राशि के अंदर बनेगा, तो ये मां के भाग्य के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि आपके माध्यम से आपकी मां के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव पर बैठा है, तो मां के लिए अच्छा होगा और स्वयं के भाग्य को उदय करेगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा। कैटेगरी दोष की कहलाएगी, वर्ड दोष इस्तेमाल हो जाएगा मंगल के आगे, पर फल दोष वाला उस हिसाब से नहीं देगा। देखिए, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये हैं वो एक बेसिक नियम जिनको ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर ये रूट तैयार हो रही है, बेस तैयार हो रहा है। अभी इसके ऊपर आगे धीरे धीरे मकान खड़ा होगा। हमारे को देखना पड़ेगा कि इसकी जो अष्टम दृष्टि जा रही है वो जा रही है अष्टम भाव के ऊपर, और किस कहाँ जा रही है?
12 नंबर की राशि पे जा रही है। भाग्येश होकर के अपनी राशि से द्वादश हो गया। भाग्य की हानि कराएगा। भाग्य की हानि इन द सेंस कि अष्टम भाव में जाएगा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को कष्ट करेगा, पीड़ा लेकर के आएगा, हेल्थ रिलेटेड डिजीज देगा। और यही मंगल आपका 12वें भाव में जाकर के और माँ का भी स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में आ गया, तो आप बोल सकते हो कि भाई माँ के स्वास्थ्य पर इसमें इम्पैक्ट आएगा। इसी प्रकार से आपका 12वें भाव में मंगल बैठ गया। अब ये अपना यहाँ से अपना अष्टम दृष्टि आ गई इसकी। अब यहाँ पर हमने इसको चैप्टर को क्लोज किया दृष्टियों वाले से। अब इसी प्रकार से ये चतुर्थ भाव में बैठा हो, एक नियम कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही चतुर्थ भाव से मंगलिक दोष बनेगा तो ये रुचक राजयोग बन जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी माता के लिए ठीक रहेगा। पर इसमें फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि चतुर्थ दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जा रही है, तो हम बोलेंगे मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। केंद्रीय प्रभाव भी आ रहा है और दृष्टि भी आ रही है। अब क्या होगा, हमने दोनों की दोनों जब लगन में बैठा है और जब चतुर्थ में बैठा है तो एक कॉमन प्रेडिक्शन निकल के आया कि ऐसे में ये मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसकी एक दृष्टि जा रही है कैरियर के घर पर। अब कैरियर के घर पर जाएगी तो कैरियर को संतुलित करेगा, बहुत अच्छा तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर मंगल शनि के साथ में बैठा हो, मंगल शनि की युति बन गई हो, तो ऐसा नियम है कि वो जब दोनों एक जगह पर बैठते हैं तो उस घर की हानि करते हैं। अब यहाँ से इसकी अष्टम दृष्टि कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके बड़े भाई बहन के घर में। अब जब वो इस घर को देखेगा तो इस घर को पीड़ा देगा, इस घर को कष्ट देगा। मिथुन राशि को देखेगा, एकादश स्थान को देखेगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये इस मंगलिक दोष के अंदर आपके अपने बड़े भाई बहन के साथ जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, उनके साथ तकरार हो सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर ग्रह योग बन सकता है और साथ में कैरियर के लिए हो सकता है, पर चतुर्थ भाव माँ के लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से यही मंगलिक दोष आपका सप्तम भाव से बन जाए। अब सप्तम भाव का मंगलिक कुंभ राशि का मंगलिक, अब ऐसी स्थिति में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये सास के साथ नहीं बनने देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि जाएगी सास के घर में, और एक दृष्टि इसकी जाएगी आपके शरीर पर, एक दृष्टि जाएगी इसके आपके परिवार के घर पर। तो हम ये बोलेंगे कि सास के साथ नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिक परिवार के साथ भी मतभेद हो जाएगा। ऐसा होता है। अब आपकी पत्नी की बन नहीं रही है सास के साथ या आपकी मदर के साथ में, तो ऑटोमेटिकली परिवार के साथ मतभेद बन जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई इसकी एक दृष्टि जो अष्टम जा रही है वो कन्या राशि पे जा रही है, शत्रु राशि पे जा रही है, परिवार के घर में जा रही है। आप कह सकते हो उसकी एक दृष्टि जा रही है सास के घर में, तो दिक्कत देगा, परेशानी देगा। इसी प्रकार से यही मंगलिक दोष आपका अष्टम भाव से बन जाए। अब अष्टम भाव तो आयु का भी होता है। अब ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में इसका बैठना, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई भाग्येश होकर के अष्टम में बैठा है, थोड़ा दिक्कत तो देगा, भाग्य को स्लो भी करेगा, चुनौतीपूर्ण जीवन रहेगा। आपको स्ट्रगल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है। अब इसकी यहाँ से चौथी दृष्टि जा रही है बड़े भाई बहन के घर पर, और बड़े भाई बहन को जब देखेगा तो बड़े भाई बहन को कष्ट देगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल हम एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ग्रहों की मित्रता शत्रुता पे करते हैं, ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर करते हैं कि वो किस डिग्री का है। हम उसकी अवस्था के ऊपर करते हैं कि आखिर वो शिशु अवस्था का है, बाल्य अवस्था का है, वृद्ध अवस्था का है, मृत अवस्था का है, कुमार अवस्था का है, युवा अवस्था, कैसी अवस्था का है वो, हमारा फल इसके आधार पर निर्मित होता है। अब बड़े भाई बहन के साथ तकरार कर देगा। इसी प्रकार से एक दृष्टि परिवार पर लेके जाएगा तो परिवार के लिए भी कर देगा, और एक दृष्टि उसकी जाएगी छोटे भाई बहन के घर पर, और वो जाएगी कन्या राशि पर, इधर जा रही है मिथुन राशि के ऊपर। यानी कि अब आपकी ना छोटे से बन रही है ना बड़े से बन रही है। तो हम फिर उसमें ये बोलेंगे कि यार ये इसीलिए सिंह लगन वालों का वैसे भी जनरली अगर आप एक रिसर्च करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको वैवाहिक जीवन में तकरार बनी रहती है, क्योंकि एक तो सप्तमेश से शनि हो जाता है, लग्नेश का एंटी हो जाता है, शत्रु हो जाता है, और फिर उसमें मंगल बहुत मैटर करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर हो रही है। कर्क लगन के अंदर, सिंह लगन के अंदर वो बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, परिवार के साथ, सास के साथ में, इनके साथ किसी न किसी रूप में तकरार पैदा करता ही है। तो हमारे को इस प्रकार से
बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगलिक दोष का, ये तो हुई सिंह लगन की बात। अब आपको एक जनरल प्रिडिक्शन करना है, ग्रहों के ट्रांजिट का करना है, तो आप कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई कोई आपसे पूछे कि क्या अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, कोई आपसे ये कहे कि अभी जो ग्रहों का ट्रांजिट हुआ है फिलहाल में, इसमें शुभ रूप में आप बताएं कुछ, अशुभ ना छोड़ करके, क्योंकि प्लस और माइनस तो साथ में चलते ही हैं, दृष्टियां भी तो होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई जितने भी कर्क लगन के अभी इस समय दर्शक हैं उनके लिए मंगल की जो भूमिका है वो बड़ी मैटर है। अभी यहाँ पर क्योंकि उसने एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया, सिंह लगन में अभी एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया, तो इसके फल आपको बहुत व्यापक रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब यही मंगल आपका 12वें भाव में बैठा हो, द्वादश स्थान में। अब द्वादश भाव का मंगलिक यानी कि नीच राशि में हो गया, कर्क राशि के अंदर हो गया। अब नीच का होकर के बैठा है तो 12वें भाव की तो हानि करेगा ही, आपके खर्चे तो बढ़ाएगा ही, और साथ में फिर वहाँ से वही उसकी तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि जा रही है छोटे भाई बहनों के घर पर, तो उस घर को भी करेगा। और इधर कहीं ना कहीं उच्च दृष्टि से देख रहा है सप्तम, ये छठे भाव को, मकर राशि को। ये अच्छी बात है कि जब वो उच्च राशि को देखेगा तो सोचेगा मैं इस राशि को बल दूं, तो आपको उलझाता भी रहेगा और साथ में निकालता भी रहेगा, ऐसा भी फल बनेगा। और वही जब उसकी अष्टम दृष्टि आएगी पत्नी के घर पर, तो फिर ये मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब करेगा या पति के साथ मतभेद पैदा कर देगा, यानी कि लाइफ को एक तरफ प्लस की तरफ लेकर के जाएगा, तो कहीं ना कहीं 60% तक उसको नेगेटिव ले जाएगा। इसलिए हर लगन के अंदर मैंने बड़ा देखा है कि मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, अभी केवल मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा सिंह लगन के बारे में, और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ सौरभ कपूर जी को, इतना अच्छे कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। एक बार फिर आगामी किसी सम्मेलन में आपके साथ में मुलाकात करेंगे, और आप सभी आए, आपने इतने ध्यान के साथ में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ आपको। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा अपने से जुड़ा हुआ बोलना चाहता हूँ संदेश के रूप में। देखिए, सब आते हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं, हम उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आज का संदेश मेरा क्या रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी, फिर मैंने एलएलबी करी, मैंने एलएलएम करी, मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी 4 साल, अच्छे वकील के रूप में करी, क्योंकि ईश्वर ने वाणी अच्छी दी है, प्रभाव दिया है, तो अच्छा आर्ग्यूमेंट कर लेता था कोर्ट में। दूसरा, ज्ञान की फील्ड, प्रचार प्रसार की फील्ड, ज्योतिष की फील्ड, आध्यात्म की फील्ड, और पिताजी उस फील्ड में हैं। मेरी रुचि थी क्योंकि मेरे चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, चतुर्थ भाव के गुरु हैं, तो मन में भाव था भक्ति की तरफ, मन में भाव था ज्योतिष के प्रति, मन में भाव था कि मैं एक कुछ ज्ञान के प्रति लोगों को जोड़ सकूं, तो मैंने उस रास्ते को चुना। आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाओगे, आपका यश हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, दुनिया आपको पूजने लगेगी, आपके पैर छूने लगेगी, आपकी वाहवाह होने लगेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे देश विदेश में, एयरपोर्ट, ट्रेन, इधर उधर सब जगह। तो उस दिन से मल्होत्रा जी दायित्व बहुत बढ़ जाता है। ये लगने लगता है कि हम लोगों के लिए पूजनीय हो गए हैं, ये लगने लगता है कि हम कम उम्र में लोग हमारे को इतना सम्मान दे रहे हैं, हमें गुरु के रूप में देख रहे हैं आज बड़े बड़े मिनिस्टर, तो हमारे को और ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान गृह सरकार को देखें, वर्तमान की परिस्थितियों को देखें, तो अब नहीं तो फिर कब। मैं तो इस सारे आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जितने भी आयोजक बैठे हैं, जैस्मिन जी बैठी हैं, मल्होत्रा जी भी प्रोग्राम कराते हैं, सोनी जी भी कराते हैं, सब कराते हैं। इन प्रोग्रामों से क्या हो रहा है, आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें वायरल होती हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम हम करोड़ों लोगों तक रीचेबल बना सकते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। आज यूट्यूब को एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन का टैब देना पड़ा अपने यूट्यूब के पेज पर, यानी कि उन विदेशियों ने भी हमारी ताकत को समझा। उन विदेशियों ने एक अलग से साइन दिया कि अगर आपको आज का फल जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पर क्लिक करें।
इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने धर्म को समझना, सत्य सनातन को समझना, भगवान राम को, कृष्ण को समझना, और सबसे पहले अपने आप को समझ लो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आत्मा प्योर होगी, विचार शुद्ध होंगे तो काम भी अच्छा कर पाओगे और न्यायप्रिय सोच भी आपकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।